हेलो दोस्तों, मैं पवन तिवारी आप लोगों का अपने स्टडी विद पवन सर के चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, इस समय मैं क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स सेकेंड में चैप्टर हमारा फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज मेरा थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में मैं बच्चों आपको दर्पण के सूत्र का निरूपण कराऊंगा। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें बच्चों मैं आपसे पूछूं स्मॉल f क्या है, बताया भी हूं। स्मॉल f होता है फोकस दूरी। ये क्या होता है बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। तो इसमें मैं अवतल दर्पण में इसका निरूपण कराऊंगा। तो एक अवतल दर्पण बनाता हूं। अवतल दर्पण की बच्चों पहचान जानते हैं, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है और जो फंसा हुआ भाग होता है वो क्या होता है, परावर्तक तल होता है। इस धंसे हुए भाग पर ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। तो इसका एक केंद्र होगा, वक्रित पृष्ठ का केंद्र क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसे हम P लिखते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। और इसका केंद्र एक होता है C। अब यहाँ से देखिए कोई प्रकाश की किरणें, इसमें हम एक वस्तु रख देते हैं। वस्तु का नाम है AB। कहाँ रखी गई वस्तु बच्चों, C से परे रखा गया, C से दूर पे और अनंत के बीच में रखा गया है एक वस्तु जिसका नाम है AB। अब देखिए बच्चों, AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण चलती है कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये जब परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब बच्चों इसमें देखेंगे मैं एक प्रकाश की किरण को और गुजारता हूं। कहां से गुजारूं, वक्रता केंद्र से। जो वक्रता केंद्र से बच्चों प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से वापस होकर चली जाती है। प्रकाश की किरण पड़ी, दर्पण से टकराई, फिर प्रकाश की किरण बच्चों कहां से चली जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाती है, वक्रता केंद्र से लौट जाएगी। अब बच्चों देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, A डैश B डैश। समझ में आया बच्चों। A है, देखिए मैंने एक वस्तु C से परे रखा तो इससे इस प्रकाश की किरण मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा। तो बताया हूं जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। और जो प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं वही प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में पुनः परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। जहां दोनों किरणें मिलती हैं वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण में बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इस नियम को मैं समझा चुका हूं। अब देखेंगे बच्चों मैं एक अभिलंब खींच देता हूं। इस अभिलंब का नाम बच्चों है MN। अब देखिए इसके 4 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 4। एक त्रिभुज बच्चों देखिए ABC बन रहा है, दूसरा त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश C, तीसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ देखिए A डैश B डैश F और चौथा त्रिभुज बच्चों MNF बन रहा है। इसमें हम समरूप त्रिभुज लेकर सिद्ध करेंगे। सभी त्रिभुज देखने में समरूप लग रहे हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में बच्चों समरूप त्रिभुज की परिभाषा जानते होंगे। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसकी संगत भुजा क्या है, AB किसके समानुपाती होगी, दूसरे त्रिभुज के A डैश B डैश के बराबर। इसका आधार क्या है, BC किसके समानुपाती होगी, B डैश C के। समझ में आया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो AB बटे A डैश B डैश बराबर BC अपॉन B डैश C। समीकरण बच्चों इसको 1 बना लीजिए। अब देखिए त्रिभुज A डैश B डैश F में तथा त्रिभुज दूसरा त्रिभुज बच्चों क्या है, MNF। ऐसा लिखिए त्रिभुज MNF और त्रिभुज A डैश B डैश C में देखिए इसमें दोनों त्रिभुज
त्रिभुज क्या है, ए डैश बी डैश एफ और एम एन एफ क्या है, समरूप त्रिभुज है। तो संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो लिखेंगे एम एन बटे किसके, इसमें देखिए ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार बच्चों क्या है, बी डैश एफ बटे क्या करोगे, लिखेंगे एन एफ, क्या लिख देंगे, एन एफ। अब देखिए बच्चों एम एन किसके बराबर है, ए बी के, तो यहां लिख देंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी डैश एफ बटे, या ऐसा लिखिए एन एफ बटे बी डैश एफ, एन एफ बटे बी डैश एफ। अब बच्चों दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत छोटा है, जहां एन एफ है इसके स्थान क्या लिख दूंगा, पी एफ, क्या लिख देंगे, पी एफ, पी एफ बटे बी डैश एफ। क्यों लिख देंगे, यहां लिख देना चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसको समीकरण बच्चों क्या बना लीजिए, 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 में देखिए बायां पक्ष, समीकरण 2 का बायां पक्ष कैंसिल, तो मिलेगा बच्चों BC अपान B डैश C बराबर किसके, PF अपान B डैश F के। अब यहां से आपको देखना है दर्पण से जो प्रतिबिंब यहां से देखिए यहां तक की दूरी क्या है बच्चों, इसका मान है V। दर्पण से लेकर वस्तु की दूरी को क्या कहते हो, V कहते हो। और P से लेकर C तक की दूरी बच्चों क्या है, कैपिटल R है। और जहां प्रतिबिंब बन रहा है इसकी दूरी क्या कहोगे, V कहोगे। अब निकालना है हम BC को, क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए B से C तक की दूरी को पूरा P से लेकर B तक की दूरी है, BC दूरी है, तो लिखेंगे PB माइनस क्या, PC। इसको लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC। और बटे B डैश C को क्या लिखोगे बच्चों, B डैश C को PC माइनस PB डैश बराबर। अब यहाँ PF को लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ लिख देंगे PF बटे B डैश F को बच्चों क्या लिखोगे, PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF। समझ में आया बच्चों। BC को मैंने क्या लिखा, PB माइनस PC बटे PC माइनस PB डैश बराबर PF बटे PB डैश माइनस PF। अब सबका मान रख देंगे। यहां से देखिए PB का मान क्या है, U है, क्या है U। अब काटती तल की क्या है, बाईं तरफ है। U कहां, वस्तु कहां रखी गई है, बाईं तरफ रखी गई। बाईं तरफ U का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो लिखेंगे माइनस U। और PC की दूरी बच्चों क्या है, R है, तो क्या लिख देना, R बराबर क्या होता है, जानते हैं R बराबर होता है 2F, तो माइनस 2F हो जाएगा, तो प्लस 2F बटे PC का मान बच्चों क्या है, PC का मान R है, तो माइनस क्या लिख देना 2F। और PB डैश का मान देखिए क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है V, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस V बराबर PF का मान बच्चों क्या है, स्मॉल f है, तो माइनस f बटे PB डैश का मान देखिए क्या है V, तो लिखना माइनस V। और PF का मान कितना है, माइनस f, तो क्या बन जाएगा, प्लस f। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करूंगा तो मिलेगा माइनस U प्लस 2F मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस V प्लस F से बराबर किससे, माइनस F का गुणा 2F में करेंगे क्या मिलेगा, 2F स्क्वायर और माइनस क्या मिलेगा VF। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए, माइनस U का गुणा एक बार माइनस V करूंगा क्या मिलेगा UV, फिर UF में करूंगा तो माइनस UF प्लस 2F है तो मिलेगा माइनस 2VF। अब प्लस क्या मिलेगा बच्चों 2F स्क्वायर बराबर 2F स्क्वायर माइनस VF। अब देखिए दोनों पक्षों में 2F स्क्वायर में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच्चों क्या मिला UV माइनस UF बराबर 2V उधर जाएगा, 2VF राइट साइड ले जाएंगे क्या मिलेगा VF। अब लिखेंगे दोनों बच्चों में UVF से भाग देने पर, भाग दे दीजिए UVF से, इसमें भाग दे दीजिए UVF से। अब जो कैंसिल हो उसको काट दीजिए, UV कैंसिल, U कैंसिल और F कैंसिल। यहां से देखिए VF कैंसिल, क्या मिला यहाँ बच्चों 1/F मिला और माइनस किसके 1/V के बराबर क्या मिला बच्चों 1/U के।
अब माइनस 1/v को राइट साइड ले जाइए तो क्या मिलेगा, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। यही बच्चों मुझे निगमन करना था दर्पण का सूत्र। 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है, 1/f। एक बार इसको पुनः रिवीजन करा देता हूँ। एक मैंने अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण में मैंने वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है और मुख्य फोकस F है। इसमें मैंने C वक्रता केंद्र से परे एक वस्तु AB रखा। मैंने दो प्रकाश की किरणों को गुजारा, एक प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। दूसरा मैंने प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यहाँ देखिए बच्चों, दर्पण से लेकर वस्तु की दूरी क्या कहते हो, u कहते हो, और जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसको हम v कहते हैं। और P से लेकर f तक की दूरी बच्चों क्या है, f है। और P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हो, वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। अब देखेंगे इसमें चार त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज ABC बन रहा है, एक त्रिभुज A', B', C बन रहा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में AB/A', B' बराबर BC/B', समीकरण A। अब त्रिभुज MNF लेंगे और लेंगे त्रिभुज A', B', F में MN/A', B' बराबर NF/B', तो MN बराबर किसके हैं बच्चों, AB के हैं। तो लिख देंगे MN के स्थान पे AB बटे A', B' बराबर PF/B', समीकरण 2। चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, NF के स्थान पे लिख सकते हैं BF। अब BC/B', बराबर क्या मिला, PF/B'। जब समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे, अब BC का स्थान क्या लिख सकता हूँ, PB माइनस PC, B', का स्थान PC माइनस BB' बराबर PF/PB' माइनस PF। अब यहाँ से देखिए बच्चों, PB का मान क्या है, P से लेकर B तक की दूरी -u है। PC का मान कितना है, R है। R बराबर क्या होता है, 2F, तो +2F हो जाएगा। और PC का मान कितना, -2F प्लस V बराबर -F/-B+F। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आया 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको बच्चों रिवीजन करिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा उत्तल दर्पण में मैं दर्पण सूत्र का निगमन कराऊंगा। थैंक यू।